नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष माघ मास के महात्म्य का चौथा भाग प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। एक दिन महान मृगशृंग अपने पिता से बोले, हे तात, पुत्र की उत्पत्ति के लिए माता और पिता को जो दुख सहने पड़ते हैं उनका बदला 100 वर्षों में भी चुकाया नहीं जा सकता। अतः पुत्र को माता, पिता तथा गुरु का सदैव आदर करना चाहिए। इन तीनों के संतुष्ट होने पर सब तपस्या पूर्ण हो जाती है। शास्त्रों में माता, पिता और गुरु तीनों की सेवा को सबसे बड़ा और महान तप बताया गया है। विद्वान पुरुष इन्हीं तीनों की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पाते हैं। मनुष्य को अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पिता से 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करने के पश्चात ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। यदि पत्नी सदाचारी और अनुकूल हो तो स्वर्ग से क्या लेना है, घर ही स्वर्ग हो जाता है। और यदि पत्नी विपरीत स्वभाव की मिल गई तो नरक में जाने की क्या आवश्यकता है, यही नरक का दृश्य दिख जाता है। यदि पत्नी विनयशील हो तो धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति निश्चित है। जो गृह कार्य में चतुर, संतानवती, पतिव्रता, प्रिय वचन बोलने वाली और पति का सम्मान करने वाली है, ऐसी उत्तम गुणों से युक्त नारी साक्षात लक्ष्मी है। इसलिए अपने समान वर्ण की उत्तम लक्षणों वाली भार्या से ही विवाह करना चाहिए। उत्तम लक्षणों और अच्छे आचरण वाली कन्या अपने पति की आयु बढ़ाती है। अतः पिताजी, ऐसी भार्या कहाँ मिलेगी? मैं ऐसी ही एक नारी से विवाह करना चाहता हूँ। तब कुत्स मुनि ने हंसते हुए कहा, हे परम बुद्धिमान मृगशृंग, इसके लिए तुम चिंता मत करो। तुम्हारे जैसे सदाचारी पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो सदाचारहीन, आलसी, अतिथि पूजा से दूर रहने वाले मनुष्य होते हैं, उनके लिए ऐसी स्त्री मिलना दुर्लभ है। बेटा, प्रातः काल स्नान करने पर माघ का महीना विद्या, निर्मल कीर्ति, आरोग्य, आयु, अक्षय धन, समस्त पापों से मुक्ति तथा इंद्रलोक प्रदान करता है। और तुमने तो 3 वर्षों तक माघ स्नान किया है। माघ मास सौभाग्य, सदाचार, संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य, उदार भाव, ख्याति, शूरता और बल, यह सब देता है। कहाँ कहाँ तक गिनाऊं, वह क्या नहीं देता। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान श्री हरि माघ स्नान करने के कारण ही तुम पर प्रसन्न हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, पिता के यह सत्य वचन सुनकर मृगशृंग मुनि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पिता को शीश नवाकर पुनः प्रणाम किया और दिन रात हृदय में श्री हरि भगवान का चिंतन करने लगे। मृगशृंग मुनि की बातें सुनने के बाद उनके पिता ने उनके विवाह के लिए लड़की को खोजना शुरू कर दिया। उन्हीं के नगर में उचथ्य नामक एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनकी कन्या कमल के समान नेत्रों वाली सुव्रता थी। वह माघ मास में प्रतिदिन सुबह उठकर अपनी सखियों के साथ कावेरी नदी के पश्चिमगामी प्रवाह में स्नान किया करती थी। स्नान के समय वह प्रार्थना करती थी, हे देवी, तुम सहाय पर्वत की घाटी से निकलकर श्रीरंग क्षेत्र में प्रवाहित होती हो। हे कावेरी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मेरे पापों का नाश करो। तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। माघ मास में जो तुम्हारे जल में स्नान करते हैं, तुम उनके सभी पापों को हर लेती हो। हे माँ, मुझे मंगल प्रदान करो। मुझे पति, धन, पुत्र, संपूर्ण मनोरथ और पातिव्रत्य पालन की शक्ति दो। ऐसा कहकर सुव्रता कावेरी नदी को प्रणाम करती और जब
सूर्य कुछ कुछ उदय होने लगता, उस समय वह स्नान किया करती थी। इस प्रकार उसने 3 वर्षों तक माघ स्नान किया। उसका उत्तम चरित्र तथा गृह कार्य में चतुरता देखकर उसके पिता बड़े प्रसन्न रहते थे। इसी बीच कुत्स मुनि ने अपने पुत्र मृगशृंग के लिए उचथ्य मुनि की कन्या का वरण करने का विचार किया। मृगशृंग मुनि ने उस कन्या से विवाह करने की इच्छा जताई। एक दिन सुव्रीता अपनी 3 सखियों के साथ माघ स्नान करने के लिए कावेरी नदी के तट पर गई। उसी समय एक भयानक जंगली हाथी पानी में से निकला। उसे देखकर वह सभी कन्याएं डर कर वहां से भाग गई। बहुत तेज भागने के कारण वह सब हांफने लगी और तिनकों से ढके हुए एक बड़े से कुएं में गिर गई। कुएं में गिरते ही उनके प्राण निकल गए। जब वह चारों कन्याएं वापस लौटकर नहीं आई, तब माता पिता उनकी खोज के लिए इधर उधर भटकने लगे। तभी उन्हें एक गहरा कुआं दिखाई दिया, जो तिनकों से ढका होने के कारण नजर नहीं आता था। उन्होंने देखा कि वह चारों कन्याएं कुएं के भीतर निर्जीव होकर पड़ी हैं। उनकी माताएं कन्याओं के पास गई और शोक करने लगी। उनकी माताओं का रुदन सुनकर मृगशृंग मुनि वहां आ पहुंचे। इस प्रकार माघ मास के महात्म्य का चौथा भाग पूर्ण हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। माघ मास के स्नान के पिछले 3 भागों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।